जय हिंद दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे स्पेशल टाइप, जो कि है टाइम एंड वर्क का स्पेशल टाइप। दोस्तों, इस लेक्चर सीरीज में हम टोटल 4 टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 पढ़ेंगे। बोलोगे टाइप 1 कब पढ़े? टाइप 1 लेक्चर नंबर 3 में बतलाया गया है। मैं जस्ट रिकॉल कर देता हूँ। ओके, चलते हैं, शुरुआत करते हैं। ए एंड बी एक्स डेज, ओहो, बी टेक्स वाई डेज मोड। इसको ना जरा हम थोड़ा रिप्लेस कर देते हैं सिंबॉलिक का। ए टेक्स ए डेज मोर और बी टेक्स बी डेज मोर देन ए प्लस। बोलोगे ऐसा क्यों? क्योंकि मुझे जस्ट आया जब ये टाइप मैंने कराया था, जब ये टाइप मैंने कराया था तो उस समय हमने कुछ ये लिखा था, ए प्लस बी किसी काम को करने में एक्स डेज लगाते हैं, ए उसी काम को कंप्लीट करने में इससे ज्यादा दिन लगाते हैं। स्वाभाविक बात है, अकेले काम करेंगे तो ज्यादा दिन लगाएंगे ही, और ये बी इसी काम को करने में कुछ दिन ज्यादा लगाएगा बी। यानी इस तीनों का बीच का रिलेशन था एक्स अंडर रूट ए बी। रिलेशन याद आया? जिन लोगों को वीडियो के फॉर्म में देखना हो वो पुनः इस लिंक को एक्टिवेट करें। एक्टिवेट कैसे होगा? देखो, ये जो लेक्चर नंबर 3 है, इस पे आप जैसे ही क्लिक करोगे तो ये स्पेशल टाइप 1 में बतलाया गया। इससे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, जो टाइप टाइप 2 हो या टाइप 3 हो, इससे भी आते हैं क्वेश्चंस। जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं वो टाइप 4 से, जो अल्टरनेट करके रखा हुआ है। ये देखो, आप कोई भी एग्जाम दोगे ना, कोई भी एग्जाम दोगे, अगर क्वेश्चंस टाइम एंड वर्क से आ रहा है, क्वेश्चन टाइम एंड वर्क से आ रहा है, तो कहीं ना कहीं इसी टॉपिक से आता है। टाइम एंड वर्क हर एक एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। ठीक, आप जानते हो एग्जाम में तेजी से और मोर एक्यूरेटली क्वेश्चन बनाओगे। ये भी मेरा ही वीडियो है जो स्क्रीन पे भी दिख रहा है। जी बिल्कुल सहमत हैं, हम आपकी बातों से सहमत हैं, और ये लेक्चर सीरीज हमने लेक्चर नंबर 3 में मुझे देखनी है। ओके, चलते हैं टाइप 2 के बाद। पूरा दिखला दीजिए, पूरा नहीं, पूरा आप प्ले लिस्ट में जाके देख लेना। ठीक, और ये रही बात इस पे क्वेश्चंस का, तो इस पे क्वेश्चंस भी कराया गया है। ठीक, when the work is left from starting, when the work is left from backward, alternate days, mixed day problem। जब कोई काम हम अकेले करते हैं, एलोन अकेले करते हैं, तो कोई बात नहीं रहता है। जैसे अकेले हैं, स्टार्ट किए और काम को जब तक इंड ना कर लें, द इंड नहीं कर लें, मतलब समाप्त ना कर ले, तब तक कंटिन्यूअस काम करते रहते हैं ना। जब कोई दो बंदे मिल के काम करते हैं, ए और बी, जो दो बंदे मिल के काम करते हैं ना, दोनों मिल के काम तो करेंगे, लेकिन फिर कुछ दिन के बाद दोनों साथ में कुछ दिन काम किए, मान लो 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 1 सप्ताह, 1 सप्ताह दोनों साथ में काम किए। उसके बाद एक को बोला हमको मन नहीं है, मेरा एनर्जी खत्म हो गया, तो बाकी का दिन ए का बोला, एक अब ए आगे काम नहीं करेगा, मतलब इसको आगे का सफर अकेले तय करना होगा। ये बोलेगा नहीं, यहीं तक था सफर अपना, हमें है लौट कर जाना ना। तो बाकी का दिन काम ये तो फिनिश करेगा। जब भी काम ग्रुप में होगा, जैसे ए बी मिल के काम कर रहा है, करने वाला एक से ज्यादा है, तभी तो बोलेगा अब मन नहीं छो, हमरा एनर्जी खत्म भय गेलो। ये कौन सा लैंग्वेज है? मतलब बाकी का दिन इसको खुद अकेले काम करना होगा। इसी केस को एक और केस बनाते हैं। नहीं बोला, एकदम यहाँ तक तो एकदम साथ में गया। अब देखा जैसे ही काम समाप्त होने वाला है, 2 दिन में काम समाप्त हो ही जाता, बोला काश अगर 2 दिन और रुक जाते तो ये काम समाप्त हो। बोला, ये बोला नहीं, मुझे फोन आ रहा है, हम नहीं काम करेंगे अब। मतलब यहाँ से यहाँ तक तो साथ में था, यहाँ से यहाँ तक मान लो 10 दिन साथ में काम किया, 2 दिन पहले ही काम को छोड़ दिया, 2 दिन पहले ही काम को छोड़ दिया। यहाँ पे कौन सा काम करेगा? यहाँ पे बी को बेचारा फिर अकेले काम करना पड़ेगा। काम 2 तरह से लेफ्ट हो जाता है। किसी का साथ आप 2 तरह से छोड़ सकते हो। एक, जब रिश्ता बने उसी समय कुछ दिन चला सकते हो, उसके बाद ओके बाय। अब देखो, जैसे ही एकदम रिश्ता लगने ही वाला है, शादी होने ही वाला है,
उससे पहले ही यू डिजर्व समवन बेटर एल्स। देखो अगर आप साथ दोगे तो मैं किसी न किसी तरह से ये कॉन्सेप्ट समझा ही दूंगा। रही बात क्वेश्चंस का, तब देख ही चुके हैं लेक्चर नंबर 1, 2, 3 में किस तरह से क्वेश्चन का सॉल्यूशन की ओर पहुंच जाओगे आप। देखो रही बात शॉर्ट ट्रिक्स, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, शॉर्ट ट्रिक्स आपका उतना ही काम देगा जितना आपके व्हाट्सएप पे स्टेटस रहता है 24 आवर, उसके बाद तो चला ही जाना है। वो लोग नहीं अगली सुबह फिर से स्टेटस लगा लेंगे। हाँ तो इसी तरह शॉर्ट ट्रिक्स अगले दिन आपको फिर से याद करना होगा, फिर से याद। अगर आप कॉन्सेप्ट सीख के स्टेटस लगाते हो, कॉन्सेप्ट सीख के सॉल्यूशन बनाते हो, दे लॉन्ग लास्ट। ओके, कहने के लिए कोई भी सोच सकता है, और अलग अलग सोर्स से सुने भी होंगे। स्टार्टिंग से कोई काम छोड़ के जाएगा तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे, लास्ट से कोई काम छोड़ के जाएगा तो उस काम को ऐड कर देंगे। ये क्या लॉजिक है? लॉजिक बिल्कुल सही है, लेकिन कैसे हुआ ये भी समझना है। उतना टाइम नहीं है, टाइम है, लगाइए टाइम। ठीक, या तो काम स्टार्टिंग कुछ दिन करे छोड़ दे, नहीं तो लास्ट से काम होने वाला ही होगा तब छोड़ दे। तो ये जब डाटा दिया रहेगा तो इस डाटा में ये डेज नहीं दिया रहेगा, ये जो आप बोल दिए ये डेज नहीं दिया रहेगा। ठीक, और इसमें यहाँ का डेट नहीं दिया रहेगा, यहाँ का दिन नहीं दिया रहेगा, कितना दिन अकेले काम किया। ठीक, एक और क्वेश्चन बनाते हैं। देखो ये जो ऐसे करके लाइन ड्रॉ करते हैं ना, इसको बोलते हैं वर्क लाइन, वर्क टाइम, वर्क इफिशियंसी टाइम लाइन, वर्क इफिशियंसी टाइम लाइन। बोलोगे ये कौन सा लाइन है? यहाँ देखो नंबर लाइन सुने होगे, इंटीजर, हालांकि ये सब का तो यूज कर ही लेते हैं। ये क्या है? इंटीजर नंबर लाइन, वर्क इफिशियंसी टाइम लाइन का नंबर। लेकिन कहने का मतलब वर्क एंड टाइम का क्वेश्चंस रहता है, उसको लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। जितना दिन काम किया उसको ऐसे करके डिवाइड करते थे, जो भी काम किया उसको a प्लस बी प्लस सी करके लिख देते हैं। अगर कोई काम छोड़ता है तो याद करने के लिए मान लो बी छोड़ दिया तो नीचे में क्या लिखाएगा? a प्लस सी ही लिखाएगा। ठीक, आगे चल के मालूम चला सी भी साथ छोड़ दिया तो सी को हटाओ, ए लिखोगे। ये जो एक तरह का नंबर लाइन कर रहे हैं, नंबर लाइन, तो ये हो गया वर्क। अगर इसका इफिशियंसी से मल्टीप्लाई कर दें, मतलब ए प्लस बी प्लस सी का इफिशियंसी कितना है, तो सम के फॉर्म में लिखा ही जाएगा, और उसको नंबर ऑफ डेज से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इतना दूर का, यहाँ से यहाँ का वर्क निकल गया, फिर यहाँ से यहाँ का वर्क निकल जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ का वर्क निकल जाएगा। ठीक, जरा मैं याद दिला दूं, वर्क जो होता है ना, वर्क इफिशियंसी, किसी का इफिशियंसी और कितना दिन काम किया, कितना दिन काम किया लिखने के लिए तो मैं ये भी लिख दूं वर्क इक्वल टू ई इंटू टी, बट समझ में भी आना चाहिए ना कितना दिन काम किया। अगर आप यहाँ से यहाँ का, यहाँ से इतना दूर का ही, ब्लैक ब्लैक नहीं चल रहा, ये तो चल ही नहीं रहा। रेड, रेड चलेगा इस पे, रेड नहीं चल रहा, 1 मिनट। इसको कर लेता हूँ व्हाइट, चलिए व्हाइट कर लेता हूँ। अब तो कुछ और नहीं दिख रहा है, ये सही। अरे पहले ही सही था यार, दोस्तों यहाँ देखो कौन सा ये, इस पे थे ना, इस पे यहाँ देखो, छोड़िए। अगर हम इतने दूर का वर्क निकालते हैं, इतने दूर का वर्क, तो इतने ही टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे जो वर्क आया ये, और यहाँ पे वर्क आया, जितना टाइम से मल्टीप्लाई करोगे उतने दूर का ही वो वर्क डन देगा। सही समझ में आ रहा है ना? इसका काम पड़ेगा समझने के लिए, क्वेश्चन बनाने के लिए नहीं। तो बतला क्यों रहे हैं? समझाने के लिए, समझ जाओ। ठीक, जरा आप एक बात और गौर करना,
एक बात और गौर करना, बस 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 बस, यहाँ पे जब साथ में सारे काम कर रहे थे, जब साथ में काम कर रहे थे मतलब ए भी थे, बी भी थे और सी भी थे, ठीक। उसके बाद हमारे क्या किए, बी साहब छोड़ के चले गए, बी छोड़ के चले गए तो कितना बचेगा, ए प्लस सी बचेंगे, ए प्लस सी बचेंगे। और यहाँ पे अब उसके बाद सी भी चले गए, उसके बाद सी भी चले गए तो कितना बचेगा, ए, बोलिए बोलिए बोलिए, पहले बी छोड़ के गए थे ना यहाँ पे, तो बी को हटा दो ऐसे करके, यहाँ पे सॉरी सॉरी यहाँ पे बी छोड़ के गए, यहाँ पे बी छोड़ के हटा दो, यहाँ पे सी चले गए तो सी को हटा दो, क्या। अब बताओ हम अगर ओवरऑल का बात करें, ओवरऑल एक कोई चीज से डिनोट करना चाहते हैं, कोई चीज से डिनोट करना चाहते हैं, अगर यहाँ पे अगर ध्यान दो, अगर यहाँ पे अगर आप ध्यान दोगे, यहाँ पे ध्यान दोगे, कहने का मतलब यहाँ ये भी तो बोल सकते हो, सी यहाँ पे छोड़ के चला गया है, छोड़ के चला गया, उसको क्रॉस से रिप्रेजेंट के, मान लो 2 दिन 3 दिन 2 दिन, ये स्टार्टिंग का 4 दिन काम किया, 5 दिन काम किया, इसके बारे में आइडिया नहीं रहता, इसके बारे में तो कोई आइडिया ही नहीं है, ये कितना दिन काम किया कितना दिन काम नहीं किया, ठीक। तो आप किस में छेड़खानी कर सकते हो बिना बदलाव किए हुए, बदलाव बदलाव, इसका तो पता है। कहने के लिए अगर इसको एक जैसा बनाना है, एक जैसा बनाना है, एक जैसा बनाना है, मेरी बातों पे ध्यान देना, एक जैसा बनाना है तो कहीं ना कहीं लास्ट के 2 दिन में हमको सी को ऐड करना पड़ेगा और यहां से बी को हटाना पड़ेगा, बात समझ पा रहे हो, यहां से बी को हटाना पड़ेगा, यहां से बी को हटाना पड़ेगा, इसीलिए इसीलिए जब कोई स्टार्टिंग से काम छोड़ के जाता है तो उसका काम को माइनस कर देते हैं, उसका काम को माइनस कर देते हैं, जब कोई काम एंड से अंत से छोड़ करके चला जाता है तो उसका काम ऐड कर देते हैं, ताकि ओवरऑल मेरा क्या बन जाए, ए प्लस सी बन जाए। अब ए प्लस सी ही पूरा काम करेगा इस तरह से, ये बात समझ में आया, ए प्लस सी क्या हो गया, देखो काम को कंप्लीट कराना है तो एक जैसा दिखना भी चाहिए ना, एक जैसा दिखना भी चाहिए। बोलो हमको थोड़ा और बेहतर से समझाइए, बिल्कुल समझाते हैं। देखो ए बेचारा यहाँ पहले 5 दिन काम किया, ठीक, फिर 3 दिन काम किया, ए मिटा लेता हूँ, मिटा लेता हूँ, ए फिर 3 दिन काम किया, फिर यही ए 7 दिन काम किया, तो बताइए पूरा काम कितना दिन में किया, पूरा काम कितना दिन में किया, बताइए बताइए, ये पूरा काम कितना दिन में किया, तो बोलोगे पूरा तो ए ही, हाँ ए है, तो यहाँ भी देखो 5 दिन 3 दिन 7, 5 3 7 कितना, 8 8 7 15, यानी टोटल कितना 15 दिन, तो एक जैसा है, एक जैसा है, तब तो हम आगे बढ़ सकते हैं वर्क को कैलकुलेट करने के लिए। तो इस चीज में भी एक जैसा बनाने के लिए जो स्टार्टिंग से छोड़ के जाता है, स्टार्टिंग 5 दिन काम किया छोड़ दिया, लास्ट से सी छोड़ दिया, तो एक जैसा बनाने के लिए लास्ट में सी को ऐड कर दे, मतलब सी का काम को ऐड कर दे, स्टार्टिंग से हटा दे तो एक जैसा दिख जाएगा। इसीलिए इसीलिए आगे जो हम नोट करके लिखवाएंगे उस पर लिखिएगा आप भी, जब कोई साथ छोड़ दे स्टार्टिंग से तो उसका काम घट जाता है, जब कोई स्टार्टिंग से कुछ दिन काम करे, कुछ दिन काम करें और बाद में छोड़ दें, और उसके बाद छोड़ दें, तब क्या होगा, उसका काम को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, उसका काम को टोटल वर्क में से माइनस कर देंगे, टोटल वर्क से माइनस कर लेंगे,
ये दिख रहा है क्या? नीचे जो मैं लिखा हूं वो दिख रहा है क्या? दिख रहा है क्या? उसका काम को टोटल वर्क में से माइनस कर लेंगे। ओके, आप लिख लो अगर नीचे वाला पार्ट नहीं दिख रहा होगा तो। अगर यही काम लास्ट से करेंगे तो when the work is left from end, when the work left from start, start में क्या करना है? स्टार्ट में when the work is left from end, ये टोटल वर्क है, माइनस कर देंगे, माइनस जितना काम किया है, काम किया है, और इसमें से टोटल वर्क प्लस होगा जितना काम करना था, जितना काम करना था, उसको करना था, जो छोड़ के चला गया। देखो कोई स्टार्टिंग से काम छोड़ता है तो वो काम करके गया है, अगर कोई कोई अगर अंत से काम छोड़ता है, जिस काम कंप्लीट होने ही वाला था उससे पहले छोड़ के चला गया, तो उसका काम ऐड हो जाएगा। जैसे कोई मूवी शो चल रहा है, एकदम मूवी शो चल रहा है, स्टार्टिंग का गया 10 मिनट देख लिया, तो ये तो कह सकता हम 10 मिनट तो देखे, उसका मूवी है, मूवी देखना क्या, टोटल मूवी में से जितना देख लिया माइनस कर लेगा। मान लो अगर मूवी कंप्लीट होना ही था, वो छोड़ के चला गया। देखो सब चीज ना रेफरेंस पे काम करता है, रेफरेंस पे। जैसे प्लेटफॉर्म पे और ट्रेन का एग्जांपल बहुत दिनों से सुनते आ रहे हैं ना, ट्रेन के कंपैरिजन, अगर ट्रेन के कंपैरिजन में इसको देखोगे प्लेटफॉर्म को, तो क्या है, रेस्ट में है। गलत हो गया क्या? उल्टा हो गया। जैसे कोई आदमी प्लेटफॉर्म पे खड़ा है, वो ट्रेन को देखेगा तो ट्रेन मोशन में है, और यही काम अगर ट्रेन से अगर कोई प्लेटफॉर्म को देखेगा तो बोलेगा प्लेटफॉर्म वाला मोशन में है। मोशन एंड रेस्ट आर रिलेटिव टर्म, उतना ध्यान नहीं देना। देखो जब कोई काम स्टार्टिंग से छोड़ के जाएगा तो उतना काम तो कर लिया था ना, और जब कोई काम अंत से छोड़ के काम, मतलब टोटल वर्क प्लस जितना काम करना था जो छोड़ के चला गया। चला गया चांद कहाँ आसमां को छोड़ के, यहाँ देख लीजिए। एक और बना दे क्या ऐसे करके, फिर से थोड़ा बता ही देते। जैसे ये था a प्लस बी को काम करना था, a प्लस बी को पूरा काम करना था, हाँ सही काम है, a प्लस बी को पूरा काम करना था, लेकिन हुआ कुछ इस तरह से, a ने a प्लस बी तो कितना दिन काम किया, a प्लस बी कुछ दिन काम किए, उसके बाद बी छोड़ के भाग गया, मतलब ए को पूरा करना है, ए को काम पूरा करना है, ए को काम पूरा करना है, ए को काम करना है, जो बच गया सो भी। तो बताइए पूरा काम करने में कितना दिन लगा, बताइए पूरा काम करने में कितना दिन लगा। ठीक, क्वेश्चन 3 तरह से पूछते हैं। एक तो बोले पूछेगा पूरा काम करने में कितना टाइम लगा, दूसरा पूछेगा ए को अकेले काम कितना दिन किया, ए जो है बेचारा अकेले कितना दिन काम किया। ठीक, एक और पूछता है ए बचा हुआ काम को कितना दिन में किया, तो उसका भी आंसर यही, यहां से यहां तक। पहला बात, फिनिश कितना दिन में किया काम, फिनिश तभी करेगा, हाउ मेनी डेज टेकन टू फिनिश द वर्क। फिनिश करने का क्या मतलब, स्टार्टिंग से काम कितना दिन लगा, तभी तो काम फिनिश होगा। दूसरा पूछेगा ए अकेला कितना दिन काम किया, इस पोर्शन में तो बी पहले भी, इस पोर्शन में नहीं है, मतलब इस पोर्शन में यहां से लेके यहां तक, इस पोर्शन में बेचारा ए अकेले काम किया,
ये बचा हुआ काम को कितना दिन में किया, तो यहाँ से यहाँ तक जो बचा हुआ टाइम, समझ पा रहे हो। अब इसको देखो, एक जैसा बनाने के लिए इसको हटाना पड़ेगा, जो भी जितना दिन में काम किया, मतलब यहाँ से क्या बी को हटाना पड़ेगा, मतलब जितना भी काम था टोटल वर्क में से बी का काम हटा दोगे, बी को हटा दोगे तभी तो टोटल ए जैसा दिखेगा ए। इसीलिए स्टार्टिंग से कोई काम छोड़ता है तो उसका काम माइनस कर देते हैं। यही काम अगर लास्ट से कोई छोड़ता है तब, जैसे ए प्लस बी काम कर ही रहा था, ए प्लस बी काम कर ही रहा था, काम करने ही वाला था कि बी छोड़ के चला गया, 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 तब बताइए काम कितना दिन में समाप्त हुआ। तो हम इसी का कैलकुलेशन लेके यहाँ तक तो आगे बढ़ ही रहे थे। अब बोलेंगे नहीं भाई तुम भी आ जाओ, इसीलिए ताकि सब एक जैसा दिखे, एक जैसा दिखे। क्यों? क्योंकि ओवरऑल हम क्या निकाल रहे हैं, फिनिशिंग वर्क, टाइम टेकन टू फिनिश वर्क, टाइम टेकन टू फिनिश वर्क, फिनिश वर्क, ठीक। इसलिए स्टार्टिंग से लास्ट से जब कोई काम छोड़ के जाता है तो उसको, क्योंकि इसी के बारे में जानकारी है ना 2 दिन पहले, ये तो यहाँ से यहाँ तक जो काम किया है, यहाँ से यहाँ तक जो काम किया है, यहाँ से यहाँ तक काम किया, उसके बारे में कुछ आइडिया ही नहीं। जिसके बारे में आइडिया रहेगा उसी के बारे में छेड़खानी कर सकते हो ना। तो मतलब यहाँ छेड़खानी करते हैं, छेड़खानी इन द सेंस क्वेश्चंस में, ठीक। बोलोगे ये तो कॉन्सेप्ट हो गया, क्वेश्चन भी बना के दिखलाइए, मैं दिखलाता हूँ। देखो स्टार्टिंग का 20 मिनट तो कॉन्सेप्ट बनाने में ही चला गया। तो कोई भी क्वेश्चंस में ये 3 क्वेश्चंस खास करके पूछे जाते हैं। टाइम टेकन टू फिनिश द वर्क, टाइम टेकन टू फिनिश द वर्क, इसको थोड़ा, हाँ ये पूछा टाइम टेकन टू फिनिश द वर्क कंप्लीटली। दूसरा पूछता है एलोन, अकेले कितना दिन काम किया, टाइम टेकन टू फिनिश द रिमेनिंग वर्क। ये तीनों शब्द आपके परिचित हैं और जनरल डे टू डे लाइफ में यूज भी करते हैं, इसीलिए परेशानी तो नहीं होना चाहिए, ठीक। ओके लोग ये पढ़ के बताइए। देखो पुष्पा कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 16 डेज। कोई पुष्पा था, पुष्पा और श्रीवल्ली, पुष्पा कितना दिन, 16 दिन लगाते थे, श्रीवल्ली 12 दिन, यानी टोटल वर्क कितना होगा 48, 3 और 4। ये तो करने में कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। दे स्टार्टेड टुगेदर फॉर 4 डेज, 4 दिन साथ में काम किए, 4 दिन साथ में काम किए। श्रीवल्ली फिनिशेस द रिमेनिंग वर्क, बचा हुआ काम को श्रीवल्ली, 4 दिन दोनों एक साथ काम किए ना। छोड़ करके कौन जा रहा है, पुष्पा, यानी पुष्पा का काम कितना हो जाएगा, टोटल काम ये था, पुष्पा का काम सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। 4 दिन में पुष्पा कितना काम किया, एक इफिशियंसी 3 है तो 4 दिन में कितना 12, कितना हो गया ये 36। अब ये 36 ही काम होगा जो स्टार्टिंग से लेके एंड तक श्रीवल्ली के लिए है, श्रीवल्ली के लिए स्टार्टिंग से लेके पहला दिन से लेके लास्ट दिन तक श्रीवल्ली, यानी 36 है, 4 के एफिशिएंसी से इसका काम कराओ, कितना 9 डेज, 9 डेज पूरा लग गया, कितना फिनिश कराने में 9 डेज लग गया, फिनिश कराने में 9 दिन। अकेले कितना दिन काम किया, अकेले काम करने के लिए 4 दिन तो दोनों साथ में काम किया ना, मतलब 5 दिन अकेले काम किए। रिमेनिंग वर्क जो बच गया था उसको भी कंप्लीट करने में कितना 5 दिन ही लगा। क्यों, जितना दिन अकेले काम किए उतने दिन तो बचा हुआ काम की थे, ठीक। बोलोगे नहीं मेरा इससे भी जल्दी सॉल्यूशन चाहिए। देखो सॉल्यूशन का स्पीड खुद ब खुद बढ़ जाएगा। अगर कोई बोलते हैं तो 4 गो ट्रिक है, 4 ट्रिक याद कर लो, याद कर लीजिए, अगला दिन फिर 4 ट्रिक याद कर लीजिए, अगला दिन फिर 4 ट्रिक याद कर लीजिए, लेकिन एग्जाम में पता ही नहीं चलेगा चारों ट्रिक का यूज कहाँ करना ना, पता चल जाता है तब तक देर भी हो जाता है। ये क्वेश्चन को फिर से बतला दूं क्या, अच्छा से बतला दूं, समझ गए, कोई बात नहीं, चलिए।
इस क्वेश्चन में अगर डाउट होगा तो क्लियर हो जाएगा। देखो बोलोगे सर वर्क टाइमलाइन से बताइए, वर्क टाइमलाइन से उससे उससे भी बतला देते हैं। रुको रुको 16 12 4 देखो ऐसे कर, ऐसे किए देखो स्टार्टिंग का पुष्पा और श्रीवल्ली कितना दिन काम किए हैं, 4 दिन काम किए। 4 दिन बाद पुष्पा ने छोड़ दिया, चलिए श्रीवल्ली अकेला काम कीजिए। ठीक, यहाँ तक सही है ना, बिल्कुल सही है। अब ये काम कितना हो गया, वर्क कंप्लीट। वर्क कंप्लीट, वर्क कंप्लीट करने के लिए ओवरऑल कितना काम करना होगा, इसको एलसीएम लिए थे ना यहाँ 48, यानी 48 काम करना पड़ेगा। ठीक, 4 दिन, ये कितना है 4 डेज। 4 डेज पुष्पा प्लस श्रीवल्ली का इफिशियंसी कितना कितना है बताइए, 3 और 4 यानी 7। 3 पुष्पा का 3 और इसका 4 यानी 3 + 4 कितना 7, प्लस श्रीवल्ली कितना दिन काम किया, यही तो मान लो श्रीवल्ली टी दिन काम किया, मतलब यहाँ से यहाँ तक ही टी का वैल्यू है, पूरा टाइम टी नहीं है यार। श्रीवल्ली जो अकेला काम की है उसी के लिए 48 है। श्रीवल्ली का कितना था 4, इंटू 4 करोगे ना, ये कितना हो गया 28 + 40 इक्वल टू कितना 48। तो यहाँ से हो जाएगा 40 इक्वल टू कितना हो जाएगा ये 20, यानी t इक्वल टू 5। ये t टाइम जो है ये डेज में आया है, किसके लिए, ये उतना दिन है जितना दिन श्रीवल्ली बचा हुआ काम की है, श्रीवल्ली बचा हुआ काम की है। ये 5 दिन यहाँ से लेके यहाँ तक 5 दिन है। तो बताइए पूरा काम फिनिश करने में, ये नहीं पूछ रहा श्रीवल्ली अकेला दिन काम किए, थर्ड पर्सन को मतलब ही नहीं है तुम कितना काम किया वो कितना काम, मतलब पूरा दिन काम फिनिश करने में यहाँ से यहाँ तक कितना दिन लगेगा, 5 दिन ये और 3 दिन ये, 5 दिन ये और 4 दिन ये, टोटल कितना टू फिनिश द वर्क। जहां भी क्वेश्चन में फिनिश लिखा रहा है, फिनिश द वर्क यानी पहले वाला दिन और जो कैलकुलेट किया 9 डेज आ गया। लेकिन एग्जाम में इतना करना नहीं रहता, एग्जाम में इतना करना नहीं रहता। रही मन देखन चला, ऐसे कैसे, जैसे 48 डेज है, जो छोड़ के चल गया उसको माइनस कर दो, जो है उससे काम करवा लो, जो है उससे काम करवा लो ना, जो छोड़ करके चला गया, जो है उससे काम करवा लो, उसका काम माइनस कर दो। खुद से भी प्रैक्टिकल समझने का कोशिश कीजिए, समझ जाओगे। और रहेगी बात याद करने पे, तो कोशिश करने वाले को नहीं मिलता है, नहीं 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 गलत हो गया, इंतजार करने वाले को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। ट्रिक याद करने वाले को उतना ही याद होता है जितना समझने वाले छोड़ देते हैं। ये क्या सा डायलॉग, इसलिए ट्रिक भी सीखेंगे, बिल्कुल सीखेंगे, लेकिन कवि के अनुसार उचित समय पे सीखा गया कार्य ही श्रेष्ठ होता है। ये कौन से कवि हैं, जो गणित के कवि हैं ना, यहाँ देखो देखो मजाक नहीं, ए और बी, ए कितने दिन में काम करता है 25 दिन में, और बी उसी काम को 20 दिन में, टोटल 100। यहाँ तक तो पहुंचने में कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। ठीक, कौन काम छोड़ रहा है यार, ए काम छोड़ रहा है, 5 दिन काम किया छोड़ दिया, यानी 100 माइनस ए काम छोड़ा है ना, ए काम छोड़ेगा कितना 5 दिन बाद, यानी कितना काम हो जाएगा 5 4 जा 20। ये समझ में आया क्या, ए का काम है, ए का इफिशियंसी 4 है, ए का इफिशियंसी 4 है, इसको नंबर ऑफ डेज से मल्टीप्लाई कर दोगे, नंबर ऑफ डेज से मल्टीप्लाई कर दोगे तो उतना दिन का काम आ जाएगा, मतलब 20 डेज स्टार्टिंग से छोड़ा है तो माइनस कर दो, कितना हो जाएगा 80। हाउ लॉन्ग विल बी टेक टू द रिमेनिंग वर्क, ये तो टोटल वर्क हो जाएगा ना 80। ये काम कौन कर रहा है, ये तो चला गया, मतलब बी से काम करवा लो, 5 कितना 16 स्टार्टिंग, ये कब फिनिश द वर्क, ये जो टाइम निकला है इतना फिनिशिंग का, फिनिश करने का टाइम निकला है 16। बोला रिमेनिंग वर्क कितना दिन में करेगा, अरे भाई साहब रिमेनिंग डे कितना दिन में करवाओगे, तो 16 - 5 कर दो यानी 11 दिन। नहीं समझ में आया, नंबर लाइन से समझिएगा, उससे भी समझा देते हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ डे आपको यही काम देगा।
रिमेनिंग वर्क, फिनिश वर्क, श्रीवल्ली वाला भी बतलाए थे ना। आप 1 2 3 देखते रहो, रुको मत। जैसे ऐसे करके ऐसे करके ये वर्क टाइमलाइन, और यहाँ पे जाके वर्क फिनिश हो जाएगा, वर्क फिनिश। ठीक, दोनों साथ में काम किया कितना, 5 दिन दोनों साथ में काम किया, 5 दिन दोनों साथ में काम किया कितना, A + B। उसके बाद 5 दिन बाद जैसे हुआ उसके बाद A छोड़ दिया, A छोड़ दिया, मतलब B को अकेले काम करना है। अकेले कितना दिन काम करेगा, मान लो अकेले 3 डेज काम किया। ठीक, अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। A और B, A और B, एक सॉरी ऐसे तो A और B का टाइम कितना है, जैसे पहले करते थे वैसे ही कर लेते। बार बार मेथड बदलने से टाइम भी ज़्यादा लग जाएगा आपके लिए ना, फिर बोलेगे आप तो खुद इतना टाइम लेते हैं। ए बी 25 है और ये 20 है, 100, ये 4 और ये 5, मतलब ए का एफिशिएंसी 4 है और बी का 5 है, यानी 4 + 5, और ये नंबर ऑफ डेज था 5 दिन वाला, 5 4 9 9 बचे 45। आगे चलो, आगे इसको पूरा करते हैं। टी कितना, 5T = कितना, फिनिश वर्क, टोटल वर्क कितना, 100। यहाँ तक समझ में आया क्या। 5T = कितना, 100 - 45 यानी 55, तो 2 = कितना हो जाएगा, 11। यही तो 11 टिक मारे थे। समझने का कोशिश करो, जो भी काम को छोड़ करके चला जाता है, चला गया चांद। जो भी काम को छोड़ करके स्टार्टिंग से जाता है उसका काम हटा दो, उसका काम हटा दो, अब जो है वो काम करेगा। क्या बोलते हैं, वही तो काम पूरा को फिनिश करेगा। जब फिनिश काम हो गया, जब जो एक दिन में जो साथ में काम किया वो टाइम को माइनस कर देंगे तो बचा हुआ टाइम आ जाएगा। देखो देखो इसी क्वेश्चन को एक बार और बतलाते हैं। टोटल काम कितना था, 100। 5 दिन बाद एक काम को छोड़ दिया, 5 दिन बाद एक काम को छोड़ दिया, 5 दिन बाद यानी कितना, 20 काम करके गया होगा, 80 बचा। अब ये जो 80 काम करना है, 80 काम ही करेगा कौन, ए। कौन, स्टार्टिंग से जो भी काम किया है, स्टार्टिंग से पहला दिन से जो काम किया है वो 80 ही काम किया है, कौन, ए है। कितना दिन लगेगा, ए का इफिशियंसी से डिवाइड कर दो। कौन, ए चला गया, मतलब बी काम करेगा, ए तो छोड़ के चला जाएगा, 5। गलत हो गया यहाँ बोलने में, स्टार्टिंग से काम कितना, बी फिनिश करेगा 80 काम ही करेगा तब काम फिनिश हो जाएगा, यानी 60। टोटल काम को फिनिश करने में 16 दिन लग रहा है और ये रहा 5 दिन, तो बाकी का कितना दिन बचा, 11 दिन। तो यही तो आंसर पूछ रहा है, रिमेनिंग वर्क। यही 3 तरह का टाइम पूछता है, फिनिश द वर्क, वर्क अलोन, कंप्लीटली। ठीक, आगे का क्वेश्चन में टाइम नहीं लगेगा अगर आप यहाँ तक समझ गए होंगे तो। ये एग्जाम का क्वेश्चन पूछा गया है, ये कैसे बनाओगे, 2 मिनट का, 2 मिनट नहीं 30 सेकंड का समय देते हैं, आप बनाइए जल्दी जल्दी, बनाइए। हम भी साथ में बनाते हैं, जरा आप मुस्कुरा के देखते रहिएगा। ए एंड बी कंप्लीट, ए ऐसे करके छोटा छोटा लिखते हैं ना, ए और बी 15 दिन लगाते हैं और ये 10 दिन लगाते हैं। ठीक, पहले नंबर लाइन से, ठीक है, नंबर लाइन से ही समझते हैं। ऐसे कर, A and B can complete a work in 15 days, 10 days respect. They started working together but after 4 days. मतलब A + B कितना दिन काम किया, 4 दिन तो काम किए हैं। उसके बाद भाई साहब B बोला अब मन नहीं है, मतलब A को काम करना पड़ेगा। ठीक, देन A वर्किंग विथ अ न्यू, बोला आमतौर पे जब छोड़ के जाते हैं तो उससे बेहतर ही मिलते हैं, तो बोला नहीं हम सी के साथ काम कर लेंगे, कोई बात नहीं। बोलोगे ये सी कहाँ से आया, बी चला गया तो पार्टनर ढूंढ लिया अपना। कब तक याद करेगा बी को, नया पार्टनरशिप। अब ये टोटल वर्क कंप्लीट हो गया, टोटल वर्क, तभी तो टोटल वर्क कंप्लीट हो गया। ठीक, ये ए + सी कितना, 3 दिन में ये काम कंप्लीट कर लिया। बात समझ पा रहे हो, बिल्कुल समझ पा रहे हो। अगर हम यहाँ से देखें, ए इफिशियंसी निकालने चलते हैं, ए का 15, बी का 10, ऐसे करके तो कर ही सकते हो 30, तो ये होगा 2 और ये 3। ऐसे भी कर सकते हो। टाइम का रेशियो कितना है, 15:10,
कहने का मतलब 2:3, तो इफिशियंसी का रेशियो टाइम का उल्टा हो जाता है, 3:2 है तो 2:3, यानी ए का इफिशियंसी कितना, ए का इफिशियंसी 2 है, बी का इफिशियंसी 3 है। देखो ये सी के बारे में पूछ रहा था ना, सी वर्क अलोन, मतलब सी का इफिशियंसी की तरफ जाना है। करना कुछ नहीं, ऐसे ऐसे जैसे ही वैल्यू पुट करोगे सारा चीज आ जाएगा, बोलोगे हाँ इससे तो ज्यादा टाइम लग जाएगा, कॉन्सेप्ट तो सीखने को मिलेगा ना। 4 ए प्लस बी यानी 2+3 5+3, ए का इफिशियंसी कितना है 2 प्लस सी का पता नहीं, टोटल वर्क कितना है, टोटल वर्क 30, ये कैसा 20+6+3C इक्वल टू कितना 30, तो यहाँ से आ जाएगा 3C इक्वल टू 26 यानी 4, यानी C इक्वल टू कितना 4/3, C का एफिशिएंसी कितना है 4/3, C का एफिशिएंसी है 4/3, C का एफिशिएंसी है 4/3, तो टोटल वर्क 30 है, इफिशियंसी से इसका डिवाइड करो, काम कितना करना है, ये तो पूरा काम करेगा ना, पूरा काम नहीं करवाना है, 40% ही करवाना है, 40% कहने का मतलब 40/100, समझ में आ रहा है ना यार। अब बोला सर यही नहीं समझ में आ रहा, बाद बाकी सब समझ में आ रहा। 4 से 4 कैंसिल, 3 3 जा कितना 9 डेज। क्या हुआ, शॉर्ट में बतला दें, शॉर्ट में भी आ जाएगा यार, शॉर्ट में देखो वेलकम बैक, पुनः आपका स्वागत है। देखो ए किसी काम को 15 दिन में करता है ना, थोड़ा देर पहले जो मैं क्वेश्चंस बतला रहा था, ये है ना, उसी काम को भी कितना 10 दिन लगाते हैं, तो दोनों का एलसीएम कितना 30 हो जाएगा, 2 हो जाएगा या 3 हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आया क्या। ये 30 है, कितना दिन, ये बी हैड 2 लेफ्ट, बी 4 दिन बाद चले जाते हैं, सही बात है, जाइए 4 दिन बाद, 4 दिन बाद यानी कितना 3 4 जा 12, 12 काम करके जाएंगे तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, और ये 18 काम ही बचेगा। ये 18 काम कौन करेगा, 18 काम करेगा A+C करेगा, ये 18 जो काम बच गया है ये कौन करेगा, A+C काम करेगा, कितना दिन में 3 दिन में, 18 इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 3 2 जा 6 प्लस 3C, ये कितना हो जाएगा 12 इक्वल टू 3C, C इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाय, कुछ गलत हो गया क्या, 18, 3 डेज में A+C मिलके काम करेगा, A+C, ए का हो गया 2 6 3, सी इक्वल टू कितना हो गया, सी इक्वल टू आपका हो गया 4, सी इक्वल टू 4 हो गया, तो ऐसे देखो तो 30 डिवाइडेड बाय 4, या टोटल टाइम जब पूरा काम करेगा तब इतना लगेगा, लेकिन काम कितना कराना है, काम कितना कराना है, शायद काम 40% ही कराना है, तो 40% कराना है तो 40% यानी 100 नीचे में लिख दो, 0 0 0 से 0 कट गया, 4 से 4 कट गया, ये कितना, ये 3 डेज हो गया, ये तो 3 डेज हो गया। सी 4/3, और यहाँ कितना आ गया है 30, स्टार्टिंग से काम 4 दिन, कौन कौन जा रहा है, सीन 4 4 12 यानी
18 18 को काम करेगा 3 A+C मिलके 3 दिन में कर लेता है क्या? 3 days। 12 12 12 18 12 ये भी सही है। C = 4। बचा हुआ काम तो इतना ही था। अरे 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 यार, अरे यार, इसमें गलती कहाँ पे हो रहा है पता है? इसमें गलती यहाँ पे हो रहा है। हम A+C को ही, ये कौन काम, ये जो माइनस हो रहा है ना, जब हम इस काम से कंपेयर कर रहे हैं, इस स्टेप पे गलती हो रहा है यहाँ पे। वो कैसे गलती हो रहा है? अगर हम लास्ट 3 डेज से ही कंपेयर करें तो दोनों को साथ में काम करा के माइनस कर देते हैं, यानी 3 2 5, 5 चौक 20, यहाँ से 10 होगा। कैसे? देखो, साथ में 4 दिन काम कराए, हटा दिए, तो बाकी का कंपेरिजन करने में सेम रहेगा ना A+C। देखो, यहाँ से A+C था और यहाँ था A+B। हम इतना दूर का काम ही हटा देते हैं, डायरेक्ट यहाँ से यहाँ काम रखेंगे, तो माइनस कर देंगे 4, दोनों का एफिशिएंसी ऐड करके यहाँ 10 हो जाएगा। तो उसके बाद 10 6, तो यहाँ हो जाएगा 4, यहाँ हो जाएगा 4/3। तो जैसे ही 4/3 होगा, टोटल वर्क 30, 4 डिवाइडेड बाई 3, 40% ही कराना है, यानी 40 डिवाइडेड बाई 100, 0 0 0 0, 3 से 3 कट, ये 4 से 4 कट गया और 3 ऊपर में चला जाएगा, यानी 3 × 3 9। इसलिए बीच में फोन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। हैंड्स प्रूफ। ये भी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन से, पूछा गया क्वेश्चन कैसे होगा? A can finish up 48 days, B 60, they work together for 12 days and A goes away. How much time B finish the 25% of the remaining work? बचा हुआ काम का, एक 48 है और ये 60 है, 4 5, यानी LCM 240, यहाँ पे 5 हो जाएगा और यहाँ पे 4 हो जाएगा, 4 का एफिशिएंसी। 250 टोटल वर्क है, रिमेनिंग वर्क पे ही ध्यान देना है, तो दोनों को एक साथ काम करा देते हैं 12 दिन। बोलोगे हाँ ऐसे थोड़ी होता है। देखो, नंबर लाइन पे ही बनाओगे तो बन जाएगा, लेकिन उस पर टाइम ज़्यादा लग जाता है, समझने की कोशिश करो। 12 दिन साथ में काम किया, सही है, 12 दिन साथ में काम लगा देते हैं, ठीक। अब उसके बाद क्या, कौन छोड़ के, देन ए गो जब, तो यहाँ से आगे बी अकेले काम करेगा, इसके आगे बी अकेले ही काम करेगा। कितना दिन काम करेगा उसको खुद पता नहीं, लेकिन टोटल वर्क को फिनिश कर देगा। मान लो T डेज लगाया, इन हाउ मच टाइम, T डेज लगाया, ऐसे करके 240, दोनों को ऐड करोगे 9 + T, बी का एफिशिएंसी कितना है 4, यानी 40 यहाँ से हो जाएगा इक्वल टू 240, 40 = 240 - 108, तो यहाँ से हो जाएगा 2, यहाँ से हो जाएगा शायद कितना 3, 32 32 34, T यानी 8। क्या क्या हो गया? 240, चार, सही तो है। 240 साथ में काम किया कितना 12 दिन, देन ए गोज ऑफ लेफ्ट, यानी बी को काम करना पड़ रहा है 108, 108 जैसे ही माइनस करोगे तो ये हो जाएगा कितना 132 हो जाएगा ना, 132, 132 डिवाइडेड बाई कितना 4। ये टोटल रिमेनिंग वर्क, जो बचा हुआ काम करना है ना, उसके लिए है, ये टी लग रहा है, तो यानी इसका 25% ही, यानी 132 का बट्टा 4 का 25%, यानी 1/4 कैंसिल कराओगे तो 33 से कट जाएगा, 33/4, यानी 33/4 कैसे हो जाएगा 8 1/4, यानी 8 डेज 1/4, यानी 8 डेज
1/4 डेज को जैसे ही आवर में कैलकुलेट करोगे 24 से गुना करोगे यानी 6 आवर, 8 डेज 6 आवर। बोलोगे हाँ ये तो ज़्यादा लंबा हो गया, इतना टाइम थोड़ी रहता है एग्जाम में। बिल्कुल इतना टाइम नहीं रहता है। समझने के लिए, ये सब चीज़ समझने के लिए। ऐसे देखो कैसे बनाओगे। टोटल वर्क कितना हो गया 240। साथ में दोनों को 12 दिन काम करवा दो यानी 108 माइनस कर दोगे तो 132। ये बचा हुआ काम है, बचा हुआ काम है। ये काम नहीं करेगा, इसका कितना 25% ही काम करना है। तो 25% 1/4 इतने ही काम करना है। इफिशियंसी कितना है, इसका इफिशियंसी कितना है, बी का 4 है तो 1/4। तो डायरेक्ट ये स्टेप आ गया। ये जो स्टेप इतना लिखे थे, इतना स्टेप जो लिखे थे, ये जो स्टेप आप लिखा था, ये स्टेप डायरेक्ट यहाँ आ गया। हाँ तो ऐसे करके सॉल्व हो जाएगा। 4 से कटेगा 33 डिवाइडेड बाय 4 डेज। बोलोगे आंसर नहीं मैच करा, यहाँ देखो 33 डिवाइडेड बाय 4 डेज कैसे हो। 8 से कटेगा 8 ये इसका मतलब होता है 8 + 1/4 डेज। इसका मतलब हुआ 8 डेज + 1/4 डेज। देखिए जिन भी स्टूडेंट को ये बात नहीं समझ में आ रहा होगा और ये बतलाने के बाद समझ में आ रहा होगा, जरा एक बार कमेंट कर दीजिएगा ताकि मैं नेक्स्ट टॉपिक से इस छोटी छोटी बातें को ध्यान रखूं। 1/4 डेज, डेज को आवर में बदलोगे तो 24 से मल्टीप्लाई करोगे 6 यानी 8 डेज 6 आवर। 8 डेज 6 आवर हो गया। एट डेज 6 आवर। ये बतलाने के बाद जिनको आंसर तक पहुंचने में आया है तो जरा कमेंट करके बतला दीजिएगा। ठीक। एक्स कैन कंप्लीट हाफ ऑफ द वर्क इन 20 डेज। हाफ अगर 20 डेज में कर रहा है मतलब फुल कितना दिन में करेगा, फुल 40 डेज। वाई अगर 1/5 कर रहा है 10 डेज में यानी 50 डेज। 50 डेज तो दोनों का एलसीएम कितना 200। तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 4 यानी एक्स का 5 इफिशियंसी, इसका 4 इफिशियंसी। एक्स स्टार्टेड द वर्क, एक्स काम शुरू करता है। नंबर लाइन से एक्स काम को शुरू करता है। ठीक, एक्स काम शुरू किया कितना दिन 8 दिन। उसके बाद काम छोड़ के भाग गया। उसके बाद काम छोड़ के ही भाग गया। उसके बाद वाई, उसके बाद वाई को काम करना पड़ता है। उसके बाद वाई को काम करना पड़ता है। कितना दिन काम किया पता नहीं। वाई टू कंप्लीट द फाइंड द नंबर ऑफ डेज टेकन देम टू कंप्लीट द वर्क। कंप्लीट द वर्क करने का क्या मतलब, पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक कितना समय लगा वो क्वेश्चन में पूछ रहा है, वो क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो आगे बनाते हैं। वाई कितना दिन लगाया पता नहीं। 200 काम तो इसको चाहिए ही चाहिए, बिल्कुल चाहिए। 8t 8x यानी 8 × 5 कितना हो जाएगा 8 × 5 यानी 40 प्लस टी वाई, वाई कहने का मतलब 4 = 200 यानी यहाँ से कितना हो जाएगा 40 = 160 यानी t = 40। t = 40 डेज आया है मतलब यहाँ से यहाँ 40 दिन। इससे पीछे का कितना 8 दिन। कंप्लीट द वर्क पूछ रहा है मतलब 40 + 8 दोनों ऐड होगा। ठीक, अगर रिमेनिंग वर्क पूछता है, रिमेनिंग वर्क को कंप्लीट होने के लिए तो ये 40 दिन आंसर होता। समझ में आ रहा है। एग्जाम में इतना करना जरूरी है। देखो अगर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो थोड़ा स्पीड में बढ़ाओगे। जैसे हम जो यहाँ पे माइनस किए हैं 200 - 40 आप स्टार्टिंग में ही कर लो। जैसे टोटल वर्क 200 लेफ्ट आफ्टर इट मतलब स्टार्टिंग का 8 दिन काम करके छोड़ रहा है तो 8 दिन का काम माइनस कर लो। 8 × 5 = 40, 40 माइनस कर लोगे तो कितना आएगा 160। यही 160 अब कौन काम करेगा 160 वाई काम करेगा। वाई का एफिशिएंसी 4 है तो 4 से डिवाइड कर दो, कितना आ गया 40 डेज। 40 डेज रिमेनिंग वर्क, तो पूरा वर्क करने में 40 +
8 कितना बाकी का दे 8, तो 48 हो गया। अब टाइप 2 होगा जब कोई काम लास्ट से छोड़ करके आता है। जब लास्ट से छोड़ करके आएगा तो उस काम को ऐड कर, जैसे ये पहले a+b था, ठीक। उसके बाद जब काम कंप्लीट ही होने वाला था, उसके 2 दिन पहले चला गया। कौन चला गया यार? बी चला गया। बी 2 दिन पहले बी चला गया, तो मतलब यहाँ पे कौन प्रेजेंट है? अभी ए प्रेजेंट है। अगर हमको पूछा जाए यहाँ से लेके यहाँ तक काम कंप्लीट होने में कितना समय लगे, यहाँ से यहाँ तक काम कंप्लीट होने में कितना समय लगे, ये जो वर्क है, ये जो वर्क है टोटल कंप्लीट होने में कितना समय लगे। तो पहली बात, इसको और इसको एक जैसा बनाने के लिए हमको कहीं ना कहीं यहाँ पे बी ऐड करना होगा। यहाँ पे बी ऐड करना होगा। बी ऐड करने का क्या मतलब, जो चला गया है उसका काम को ऐड कर लेते हैं, ओवरऑल a+b का इफिशियंसी से डिवाइड कर देते हैं। मेरा बात हमेशा याद रखो क्या क्या किए। जब लास्ट से कोई काम छोड़ता है तो एक जैसा बनाने के लिए, तो इस केस में टोटल काम जो था वो जब चला गया उसको भी ऐड कर देते हैं, उसके बाद a+b है इफिशियंसी, a+b से डिवाइड कर देते हैं। तो ये जो दिन देता है ये टोटल दिन देता है, ठीक। तो लाइन याद रखना, समझे हो, समझाया हूं मैं, इसमें याद रखो। पुष्पा कैन फिनिश अ वर्क इन 16 days, 12 days दे स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर। पुष्पा लेफ्ट 4 days बिफोर कंप्लीटिंग द वर्क। काम कंप्लीट होने के 4 दिन पहले ही, यानी टोटल वर्क कितना था? 16, 12 यानी 48। पुष्पा श्रीवल्ली है ना, पुष्पा का 4, ये 3 और इसका 4, इस तरह से एफिशिएंसी। टोटल वर्क कितना है? 48। कौन छोड़ के जा रहे हैं? पुष्पा 4 दिन पहले छोड़ के जा रहे हैं। पुष्पा 4 दिन पहले, यानी 3 × 4 यानी 12, अंत से यानी लास्ट, लेफ्ट बिफोर कंप्लीटिंग द वर्क मतलब काम समाप्त होने के पहले, मतलब काम को ऐड कर दो, कितना हो गया? 60। अब अभी 60 काम कितना दोनों मिल के करेगा? एक जैसा बना लिए ना, एक जैसा वर्क दे के एक जैसा बना लिए, तो इसका एफिशिएंसी, टोटल का एफिशिएंसी कितना हो गया? 4 3 7, इसको 7 से डिवाइड करोगे तब ये कितना टोटल टाइम टेकन टू फिनिश द वर्क कितना? 60/7। वर्किंग एलोन बोलेगे तो 60/7। ये अकेले कितना दिन काम किया? अकेले काम 60/7, जितना दिन साथ में काम किया था। अकेले 4 दिन काम किया, ये तो क्वेश्चन में ही दिया हुआ है यार, 4 दिन, ठीक। हाउ मेनी श्रीवल्ली टेक टू फिनिश द रिमेनिंग वर्क? तो ये बचा हुआ काम ये 4 दिन, दोनों का आंसर पहले ही लिखा दे। छोड़ के चला गया, रिमेनिंग काम को मतलब 4 दिन। तो क्वेश्चन कभी कभी डाटा ज्यादा दे देता है ना, हालांकि ये लाइन क्वेश्चन लिखते वक्त सोचे नहीं। अच्छा, हमको सिखा रहा है। यहाँ देखो, ए एंड बी वर्किंग अलोन कंप्लीट 8 days 12 days रिस्पेक्ट, दे स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर 8 days। देखो 8 है 12 है, कितना हो जाएगा? 24 3 2, टोटल वर्क कितना? 24 days। ए लेफ्ट द वर्क 2 days बिफोर, मतलब 2 दिन पहले ही कौन लेफ्ट करता है? ए लेफ्ट करता है, यानी इसका काम कितना ऐड हो जाएगा? 30। हाउ मेनी डेज वाज द वर्क कंप्लीटेड, मतलब स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक उसको कोई भी मतलब नहीं है कौन काम छोड़ा कौन काम कर रहा है। यहाँ से यहाँ तक तो काम छोड़ दिया था कौन? ए काम छोड़ दिया, ए है ही नहीं यहाँ तक, ए है ही नहीं। ये कितना? 2 दिन का 30 days। अब इसको इफिशियंसी से डिवाइड कर दो, मतलब a+b का इफिशियंसी से डिवाइड कर दो, मतलब 5 से डिवाइड कर दो, कितना? 6 दिन लगेगा उसको पूरा कंप्लीट करने में, ठीक। समझ में आ रहा है ना? हाँ, बोलोगे सर नंबर लाइन से बताइए। नंबर लाइन से हो जाएगा, नंबर लाइन से भी बता दें। ये बात समझ में आया कैसे कर लें? टोटल वर्क, जो काम लास्ट से छोड़ कर रहा है उसका काम ऐड कर दो,
और टू दोनों का एफिशिएंसी से डिवाइड, दोनों का एफिशिएंसी से क्यों डिवाइड किए, क्योंकि एक जैसा बनाए हैं। फिर से समझाते हैं यहाँ पे तो ए है ही नहीं, ए है ही नहीं। यहाँ पे कितना था, ए प्लस बी का था। ए प्लस बी यहाँ भी बनाने के लिए यहाँ पे तो बी ऐड करना पड़ेगा, यहाँ पे बी ऐड करना पड़ेगा, यहाँ पे बी ऐड करना पड़ेगा। कहने का मतलब उसका वर्क को ऐड करना पड़ेगा। तब ओवरऑल बताओ, अब आप ओवरऑल बताओ स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक, स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक क्या है, ए प्लस बी साथ में ही है। ठीक, इसीलिए ए प्लस बी का एफिशिएंसी से डिवाइड किए हैं, तो ज्यादा ही आगे बढ़ गया ये तो। इसीलिए ए प्लस बी का एफिशिएंसी से डिवाइड किए। ठीक, बात समझ में आया क्या? नंबर लाइन से बतला दे यहाँ पे। मान लो टोटल डेज टी लगा, टोटल डेज टी लगा, यहाँ से लेके यहाँ तक टी डेज लगा। ठीक, 2 दिन पहले, 2 दिन पहले चला गया, 2 दिन पहले चला गया, तो यहाँ कितना बचा, t-2, t-2 दोनों मिलके काम किया था। और यहाँ 2 दिन कौन काम किया है, ए चला गया मतलब बी काम किया है। टोटल काम कितना था, 8 12 यानी 3 2 यानी 24। एलसीएम लेके लिखते हैं 24। इसको सॉल्व करो तो t-2 और a प्लस बी कहने का मतलब 5 प्लस 2 इंटू बी, 2 इंटू बी, बी कहने का मतलब 2 इक्वल टू कितना, 24। 24 माइनस, एक ही बार कर लेंगे, 5t माइनस 10 कहने का मतलब 5t माइनस 6 इक्वल टू 24, 5t इक्वल टू 24 प्लस 6। ये जो अपना लोग 24 प्लस सी करते थे, यही तो चीज करते थे ना। बोलोगे ये शॉर्ट ट्रिक है। टोटल वर्क 24 था, अगर कोई काम लास्ट से छोड़ करके जाता है, अगर कोई काम लास्ट से छोड़ करके जाता है तब क्या होता है, ए काम छोड़ करके गया है कितना, 2 दिन पहले, ए काम छोड़ कर गया है 2 दिन पहले, तो उसका एफिशिएंसी कितना है, 3। तो 3 को 2 दिन से मल्टीप्लाई कर दोगे माइनस, और लास्ट से छोड़ कर गया इसलिए ऐड करते हैं। ये जो स्टेप किए हैं, ये स्टेप डायरेक्ट एक लाइन में है। यहाँ पे बोलोगे ना ये शॉर्ट ट्रिक है, शॉर्ट ट्रिक नहीं है। कोई भी सॉल्यूशन का 4-5 लाइन होता है, तो लास्ट लाइन ही लिखवा दे टीचर तो शॉर्ट ट्रिक हो गया। बतलाइए। अब ये ए प्लस बी तो 5 से डिवाइड कर रहे हैं, मतलब यहाँ कितना है, 30 है। अब इस 5 से डिवाइड करोगे तो t इक्वल टू कितना आ जाएगा, 6। यहाँ से 5t इक्वल टू 30 है, तो t इक्वल टू कितना, 30/5 कितना, 6। तो बोलोगे टोटल 6 डेज लगा। 10 दिन गलत लिख दिए थे, 10 दिन कैसे लिख दिए थे यार, गलत हो गया होगा क्या? जल्दीबाजी में कहीं गलत तो नहीं ठीक, मान 6 होगा, देख लेना क्या। ये मेंस का क्वेश्चन है, ये कैसे बनेगा, लास्ट 2 days ए डिड नॉट वर्क इन द लास्ट 3 days। ये कैसे होगा, देखो ऐसे ऐसे करो, ऐसे करके नंबर लाइन है। स्टार्टिंग में बच्चा ना नंबर लाइन बना बना के बड़ा खुश हो जाता है। नंबर लाइन वर्क टाइम लाइन बोलते हैं। ए 14 दिन, बी एलोन, सी एलोन डू दे स्टार्ट द वर्क वर्किंग टुगेदर कंप्लीट द वर्क सच दैट ए बी वाज नॉट वर्किंग ऑन द लास्ट 2 days। लास्ट का 2 दिन, लास्ट का 2 दिन कौन काम नहीं करता है, लास्ट का 2 दिन बी वाज नॉट वर्किंग, यानी बी है ही नहीं, बी नॉट प्रेजेंट। लास्ट का 3 दिन, लास्ट का 3 दिन, लास्ट का 3 दिन कौन नहीं है, यानी 2 दिन ये हो गया। ए इज नॉट, लास्ट का 3 दिन, तो ए भी यहाँ नहीं होगा और ए भी यहाँ नहीं होगा। ए वहाँ 1 दिन और 2 दिन यहाँ। ये समझ में आया क्या?
देखो बी जो था लास्ट से 2 दिन नहीं था और ए जो था लास्ट से 3 दिन नहीं था। इसका क्या कहने का मतलब, 2 दिन यहाँ हो गया, 1 दिन यहाँ हो गया, ए यहाँ नहीं रहेगा और ए यहाँ भी नहीं रहेगा। ये बात समझ में आ गया। मतलब यहाँ कौन रहेगा, यहाँ सी रहेगा, यहाँ ए नहीं है तो कौन रहेगा, ए प्लस बी रहेगा और इसके पीछे ए प्लस बी प्लस सी रहेगा। समझ में आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है क्या? बना के तो बहुत खुश होते होगे। ए बी सी है। यहाँ देखो ए कितना 14, 28 और ये 56, इसका एलसीएम लोगे तो कितना हो जाएगा 56, 4 2 1, 4 2 1। ए का एफिशिएंसी 4, बी का 2 और इसका कितना हो जाए, मान लो ये टी डेज लगाता, टी डेज। बात समझ में आ रहा है ना, टी डेज का मतलब यहाँ से यहाँ तक ही टी डेज है। तो याद रखना हाउ मेनी वाज द वर्क कंप्लीट है, उसके बाद ये ऐड भी करना पड़ेगा आपको। अगर पूरा ही आप पहले से टी मान के चलते हो टी, तो इतना दूर का वैल्यू कितना हो जाएगा टी माइनस 3। देखो हमने दोनों चीज लिख के समझाने का कोशिश किया है। टोटल को ही हम टी मान लिए तो टी माइनस 3 हो गया, क्यों यहाँ से यहाँ तक तो 3 दिन था। तो टी माइनस 3 ए प्लस बी प्लस 3 कितना 7 है, प्लस यहाँ ए प्लस बी काम कर रहा है, यानी ए प्लस बी करोगे तो कितना 6, 6 को 1 से गुना कर दोगे क्यों 1 दिन है, प्लस सी इक्वल टू 1, कितना सी कितना 2 दिन है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, इक्वल टू कितना टोटल वर्क 56 है, तो कितना 70 आ गया, माइनस 21 प्लस 6 प्लस ये कितना हो गया यार 2, 70 इक्वल टू कितना आ गया, आगे बताइए 8, कहीं गलत तो नहीं हो गया। 7 ए प्लस 4 2 6 7 7 21 6 ए प्लस बी, अरे यार यहाँ ए तो है ही नहीं, यहाँ बी प्लस सी होगा ना। बी प्लस सी कहने का मतलब 2 प्लस 1 3, यानी 3 प्लस 2 5 माइनस 16 इक्वल टू 56, 56 में से 16 ऐड हो जाएगा, कितना हो जाएगा 72, 7t इक्वल टू 72, यानी t इक्वल टू 72 अपन 7, 72 यहाँ ऑप्शन में होगा 72। ठीक, ये टोटल टाइम निकल गया। उससे बनाओगे तो उससे भी निकल जाएगा, उससे भी निकाल दें, मन नहीं, रुको बना देते हैं उससे भी। ये भी यहाँ तक समझ में आ गया क्या? ए कैन डू 40 डेज, ये भी फिर से करना होगा, कर देते हैं ए बी सी, यानी 14 28 56 2 4 1, टोटल कितना था 56, लास्ट से छोड़ के जा रहा है ना। यहाँ देखो बी वॉज नॉट वर्किंग ऑन द लास्ट 2 डेज, 2 दिन का काम ऐड करो बी का, यानी 2 इंटू 2 यानी 4। ठीक, ए डिड नॉट वर्क ऑन द लास्ट 3 डेज, ए डिड नॉट वर्क ऑन द लास्ट 3 डेज, यानी 3 दिन का 12 ऐड कर दो सबको, कितना हो गया 72, 72। अब सब काम कर रहा है ए प्लस बी प्लस सी, कितना 7 से डिवाइड कर दो, तो ये आंसर। ठीक, एक लाइन में हो गया। तो इस यहाँ तक पहुंचने के लिए प्रोसेस है, उससे गुजरिए। ठीक, जब स्टार्टिंग से भी लेफ्ट कर दे और एंड से भी लेफ्ट कर दे तब क्या होगा, वही दोनों काम एक साथ करेंगे। स्टार्टिंग से अगर कोई लेफ्ट काम कर रहा है तो उसका काम माइनस कर देंगे, और जो एंड से कर रहा है उसका काम ऐड कर देंगे, और जो काम करेगा मतलब जिसको इंक्लूड किए हैं उसका एफिशिएंसी से डिवाइड कर देंगे। यही ना, इसमें भी देखो अब बतलाते हैं। यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी था, ठीक,
इस पोर्शन में ए था ही नहीं, मतलब बी प्लस सी था। इस पोर्शन में सिर्फ कितना था, सी था। तो कहने का क्या मतलब, हमने इसमें यहाँ भी ए प्लस बी ऐड कर दिया था और यहाँ भी ए ऐड कर दिया था, अब टोटल ए प्लस बी प्लस सी हो गया। इसीलिए ए प्लस बी प्लस सी का इफिशियंसी से डिवाइड करते हैं, दिस इज द रीजन। हालांकि 2-3 क्वेश्चन से पहले से भी बतलाया जा रहा है, ठीक, एग्जाम का क्वेश्चन था। जब कोई काम स्टार्टिंग से भी लेफ्ट कर दे और इंड से भी लेफ्ट कर दे, ऐसे देखो, नहीं दिख रहा है क्या, दिखेगा। ए बी सी वर्क इन 10, 12, 15 डेज, ए 10 दिन, बी 12 डेज और सी 15। अब क्वेश्चन का बनाने में स्पीड भी बढ़ेगा, 60 एलसीएम ले लोगे, 654, 654। In how many days will the total work be completed? They began the work together, but after 4 days we left the work. 60 है ना, स्पीड में बनाए, बनाइए, हम आपके साथ हैं। आफ्टर 4 डेज बी लेफ्ट द वर्क, बी को हटाइए, स्टार्टिंग से लेफ्ट कर रहा है ना, 4 दिन यानी 20, 5 चौक 20। 3 डेज लेफ्ट, 3 डेज बिफोर, काम खत्म होने के पहले 3 दिन पहले, कौन, सी, यानी 4 तिया 12। ये चीज समझ में आया क्या। बी चला गया, याद रखो, बी है क्या, चला गया है, बी चला गया है, मतलब अब जो इफिशियंसी किसका, बी तो है ही नहीं, यानी ए प्लस सी, ठीक, ए प्लस सी का इफिशियंसी से डिवाइड होगा। अगर इसको आप करोगे कैलकुलेट तो कितना हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा आपका 52। बोलो, ए प्लस सी का इफिशियंसी से डिवाइड कर दोगे, यानी 6 + 4 कितना, 10, 26/5। टोटल वर्क मतलब शुरू से लेके लास्ट तक कितना दिन लगेगा उसके लिए। इसको भी चाहते हो नंबर लाइन लेके बनाए, देखो हालांकि टाइम लगता है समझने और समझाने, बट ये भी तो दिखलाना होगा और क्वेश्चन बन जाता है। अगर चीजों को आप अच्छी तरह से समझे रहोगे तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। ये देखो, वही तो क्वेश्चन है ऊपर वाला है। ये क्वेश्चन, ए बी कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 12 days, 16 days and 20 days respectively. They started working together on every second days. B is on leave. तो एक मिनट, इसको एक और टाइप है अल्टरनेट डेज कॉन्सेप्ट। वही ऊपर वाला एक क्वेश्चन था ना, बोलोगे नहीं इसको भी बता दीजिए सर, बता देते हैं यार। स्टार्टिंग ऑफ 4 days बी लेफ्ट द वर्क, यानी ए प्लस बी प्लस सी 4 दिन साथ में काम किया, सही बात है। उसके बाद हट गया, कौन हट गया, बी लेफ्ट द वर्क, बी है ही नहीं, यानी ए प्लस बी। सी भी लेफ्ट कर देता है, कितना, 2 दिन पहले। सी लेफ्ट कर देता है कितना, 2 दिन पहले। सी यहाँ पे है ही नहीं, पहले बी छोड़ दिया था, तो यहाँ सी होगा ना यार, एक मिनट, यहाँ सी होगा। अब उसके बाद सी भी साथ छोड़ देता है, मतलब ए ही होगा। बात समझ पा रहे हो ना। कितना है, 2 दिन, 3 दिन, सॉरी 3 दिन, तो यहाँ 3 दिन है, 3 दिन। इसका तो पता नहीं, मान लो ये टी डेज होगा और ये 3 दिन, टोटल वर्क कितना है, 15, 10, 20 है, 60, 4, 6 और 3, सही है ना। टोटल वर्क कितना था, 60 था। अब काम करवा लो, 6 4 10, 10 3 13, 13 13, ये 13 है, 13 4 कितना, ए प्लस सी को ऐड करो, ए प्लस सी यानी 7, 3 इंटू ए कितना, 12, 60, 70 इक्वल टू कितना हो गया, 60 माइनस जा, ये तो ज्यादा हो गया।
ये क्या हो गया, ये तो ज्यादा हो गया। खूब खुशी हो रहे हो ना, खूब खुशी हो रहे हो। कितना ज्यादा हो रहा है, -4/7। यहाँ पे कितना, -4/7। खूब खुश हो रहे हो। हाँ सर का टाइम माइनस में आ गया। 7 -4/7, 49 - 7 कितना हो गया ये, 42/7। ये क्या हो गया, कहाँ पे गलती हो गया यार। फिर से क्वेश्चन, 10, 15, 20 यानी 60। दे बिगेन टू वर्क टुगेदर बट आफ्टर 4 days बी लेफ्ट द वर्क। बी को काम से हटाइए, बी को बी को काम से हटा दिए, मतलब A+C काम करेगा। सी लेफ्ट द वर्क 3 days बिफोर, 3 दिन पहले सी भी काम को हटा छोड़ के चला गया, मतलब ये 3 दिन ए अकेले काम करेगा। बी तो पहले ही छोड़ के चला गया था, ये काम ए करेगा। ए करेगा, ये है ए बी सी। ए करेगा 12, A+C यानी 70, और ये हो जाएगा 13, 53, 52, टोटल काम 60 है। हम्म 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 60 -4/7, टी का वैल्यू -4/7, -4/7 प्लस ये 7 कर देते हैं, 59, 49। ये क्या हो गया, चले चले मितवा हम ऊंची नीची नगरों से, कुछ तो लाइन मिस हो रहा है। बी लेफ्ट द वर्क, बी लेफ्ट द वर्क। काम होने के 3 दिन पहले ही, 3 days। कहीं पे तो मिस्टेक कर रहे हैं, हमको दिख नहीं पा रहा है। आप ऊपर वाले ही मेथड से सॉल्व कीजिए, यहाँ पे, यहाँ तो टाइम माइनस में आ गया। रुको एक बार फिर से बनाते। जान के कर रहे हैं, जान के नहीं कर रहे हैं, हो जाता। ये कितना, 10 days, ये 12 days और ये 15 days। एलसीएम लोगे तो कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। 6, 5, 4, 10 है ना। ओ हो 15, 10, 20 अपना लो, कितना ले रहे थे। ऊपर वाला क्वेश्चन में कितना है, 10, 12, 15 है। नीचे वाला क्वेश्चन में, अरे यार उल्टा पुल्टा डाटा ही दिया हुआ है यार, उल्टा पुल्टा डाटा ही दिया हुआ है। ठीक, ये दोनों क्वेश्चन ही दो हैं, तो बोलोगे सर इसका भी तो कुछ आंसर आना चाहिए ना। बिल्कुल आंसर आना चाहिए, बिल्कुल आंसर आना चाहिए, आएगा भी। कितना, 45/7 आया, 45/7 आया। ये टी माइनस करने का मतलब, ये अपना खुद से वैल्यू मान लिए थे जब A+C काम करेगा साथ में। अगर टोटल टाइम बोले तो ये जो वैल्यू आया था -4/7 में 3 और 4 यानी 7 ऐड कर दोगे। 7 जैसे ही ऐड करोगे तो ये आपका हो जाएगा, जैसे ही 7 इसमें ऐड करोगे ना तो 49, 49 - 4 यानी 45/7, 45/7। अरे यार दोनों क्वेश्चन ही दो था। देखो ऐसे बनाते हैं, 15 कितना हो गया, 60, 4, 6, 3,
अब सही है ना? 15, 10, 20, 3, 6, 4, कितना टोटल वर्क 60 है। स्टार्टिंग से कौन छोड़ के जा रहे हैं? बी लेफ्ट द वर्क, बी लेफ्ट द वर्क। 4 दिन काम करवाइए, बी से 4 दिन काम करवाइए यानी 24 माइनस कीजिए। ये 3 दिन लेफ्ट कर रहा है सी, सी से 3 दिन काम करवाइए यानी 9, और ये लास्ट है। अभी भी कितना है? बी तो चला गया, बी चला गया मतलब कितना? ए प्लस सी से डिवाइड होगा, ए प्लस सी। ए प्लस सी का एफिशिएंसी कितना है? 7 है। इसको ऐड करो, आप इसको ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा? 69 माइनस 24 यानी 45, और इससे डिवाइड करोगे तो कितना टाइम हो जाएगा? 45/7। ठीक। और वो जो नंबर लाइन, वो नंबर लाइन एक तरह का क्या है? रिप्रेजेंटेशन है। रिप्रेजेंटेशन कहने का मतलब ये ए प्लस बी प्लस सी 4 दिन काम किए थे, और ये 3 दिन पहले ही एक तरह का डायग्राम बना रहे हैं ना अपना लोग, ये डायग्राम। तो यहाँ पे जो यहाँ पे कौन सा चला जाएगा? यहाँ पे बी चला गया, ठीक। यहाँ पे सी भी चला गया, कितना? 2 दिन पहले, 2 नहीं 3 दिन पहले, 3 दिन पहले सी चला गया, सी चला गया 3 दिन पहले। तो मतलब यहाँ पे काम कौन कर रहा है? यहाँ पे काम कर रहा है आपका ए प्लस सी, और यहाँ पे कौन काम कर रहा है? यहाँ पे ए अकेले काम कर रहा है। तो ये कितना? 3 दिन अकेले काम कर रहा है। क्या पता यहाँ पे कितना है? ये टी डेज। ए प्लस सी क्या पता कभी मिलके काम किया ही नहीं हो। बोले हाँ। तो इसका 4 आया था, और इसका कितना आया था? इसका फिर 3 ऐड करोगे टोटल टाइम निकालने के लिए। इसका वैल्यू कितना आया था यार? 45 था ना? 45। कितना आया होगा? 4, 3, 7। यहाँ पे अभी टी का कुछ वैल्यू आया था ना, माइनस वाला 7। 47, यहाँ ये 4/7 आया था। तो इसको कर रहे थे ये 45/7 इस तरह से। ये टी टाइम माइनस नहीं है, टाइम कहने का मतलब वैसा टाइम जब ए प्लस सी साथ में काम किया था, या का टाइम माइनस में आ गया। हम भी डर गए तो। ये अल्टरनेट डेज कॉन्सेप्ट, जब भी कोई काम साथ में काम करते हैं तो ऐसा भी होता है, जैसे ए पहले काम कर लेगा, उसके बाद बी एक दिन का गैप ले लेगा। ए काम किया, बी काम किया, फिर ए काम किया, बी काम किया, ए काम किया, बी काम किया, मतलब इसको एक यूनिट मान लेंगे, ठीक। जब भी अल्टरनेट डेज के कॉन्सेप्ट में होगा, 2 दिन के गैप में, 3 दिन के गैप में, तो उसको एक यूनिट बना के सॉल्व करेंगे। बोलोगे कैसे? छोटा छोटा पैकेट बना देंगे, जैसे पहला दिन, फर्स्ट डे, सेकेंड डे, थर्ड डे, फोर्थ डे, फिफ्थ डे। मान लो ए काम करता है, अगला दिन ए काम करता है, अगला दिन बी काम करता है, फिर अगला दिन ए काम करता है, बी काम करता है। तो हम इसको एक यूनिट ले लेंगे, इसको एक यूनिट ले लेंगे, ठीक। A can do a piece of work in 12 days, B can do in 30 days. They work on alternate days starting with A. In how many days will the work be completed? Alternate day है, देखो A B, A कितना? 12 डे, B 30 दिन, यानी 60 to 5। ये समझ में आया ना? बिल्कुल। दे वर्क ऑन अल्टरनेट डे, अल्टरनेट डे कहने का मतलब अल्टरनेट डे, पहला दिन फर्स्ट डे ए काम करेगा, सेकेंड डे स्टार्ट किससे हो रहा है? ए, सेकेंड डे बी काम करेगा, फिर थर्ड डे ए काम करेगा, फोर्थ डे बी काम करेगा। मतलब इसको एक यूनिट ले लेते हैं, यानी 2 दिन में 2 दिन में 2 दिन में कितना काम हो रहा है? 2 दिन में 7 काम हो रहा है, 2 दिन में 7 काम हो रहा है। टोटल कितना काम करवाना? 60 काम करवाना है। 60 काम कैसे होगा? पहले 56 तक पहुंचो, 8 से इधर मल्टीप्लाई करोगे तो 8 से इधर भी मल्टीप्लाई करो, यानी 16 डेज, और इधर कितना? 56 काम। देखो जैसे काम बढ़ाओगे वैसे दिन भी बढ़ाना होगा ना कुछ। देखो ऐसे करने से आपका टाइम थोड़ा कम लगेगा। एक लाइन में जैसे कर रहे हैं 56, यानी 16 प्लस समथिंग होगा, है ना?
16 काम तो हो गया। अब बाकी का काम कौन करेगा? बाकी का काम हर हमेशा ए से ही स्टार्ट होगा। बाकी का काम हमेशा ए से ही स्टार्ट होगा। क्यों? ए ही तो स्टार्ट किया था काम, ए भी करके। बाकी का काम कितना बचा? 4 काम बचा। बाकी का कितना काम बचा? 4। ये जो 4 60 था ना, 60 काम ही हुआ, कितना? 4 बचा। ये 4 कौन करेगा? ए या बी? एक ए करेगा, यानी ए का एफिशिएंसी कितना है? 5, यानी 4/5। 4/5 किसमें? ये समझ में आया क्या? ये क्वेश्चन बनाइए तो समझ में आया तो। ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 24 डेज, 24 डेज, 80 डेज। ये दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा? 240। ये 10 और इसका कितना? 3। ये समझ में आया क्या? बी वर्क अलोन फॉर 2 डेज, मतलब बी 2 दिन काम करता है। बी वर्क्स, बी 2 दिन काम कर लिया, 2 दिन काम कर लिया, ठीक। ए वर्क अलोन ऑन द 3rd डे, उसके बाद तीसरा दिन सी काम कर लिया। इसी तरह से काम होते रहेगा। बी करेगा, उसके बाद सी करेगा। फिर बी उसके आगे भी ऐसे ही पैटर्न चलता रहा। मतलब इसको 1 यूनिट मान ली, 1 यूनिट 3 दिन का। एक बार में जब भी निकलोगे तो ऐसे करो, 3 दिन में कितना काम होगा? 3 दिन में कितना काम करना है? बी सी, मतलब बी का 10, बी सी, बी 3 3 6 और 6 10 16। समझ में आ रहा है? 3 दिन में 16 काम हो रहा। बी वर्क फॉर 2 डेज। कुछ गलत कर दिए क्या? सी तो इसमें है ही नहीं है। ज्यादा वीडियो लंबा हो गया क्या? सी तो इसमें है ही नहीं। सी कहाँ से लिख रहे? ये ए हो गया, ये बी हो गया। बी 2 दिन काम करता है, तो 3 + 3 6, और इसका यानी 3 दिन में 16 काम होता है। टोटल काम है कितना? 240। कितना दिन लगेगा? बताइए बताइए। कैसे हुआ ये जैसे हुआ? बतलाइए बतलाइए बतलाइए, कैसे होगा? तीन 3 6 10 16, 3 दिन में 16 काम हो रहा है, 240 तक कैसे पहुंचेगा? बताइए सर, बताइए बताइए। बना दे आगे। देखो, काम करवाना शुरू करो। अगर हम 10 नहीं 20 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ज़्यादा हो जाएगा। 15 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 15 से मल्टीप्लाई करोगे, 16 को 15 से मल्टीप्लाई करोगे, 16 × 15, यानी 16 × 5 80, और ये 16 कितना हो जाएगा? 240। 240 काम हो गया। अरे 240 काम हो गया। तो इधर भी 15 से मल्टीप्लाई करो, यानी 45 दिन में काम कंप्लीट। आप तो ऐसे सोच रहे थे जैसे बड़ी हार्ड क्वेश्चन है। देखो, जैसे काम बढ़ाओगे वैसे दिन भी बढ़ाओगे ना। नहीं, इसको हम दूसरे मेथड से करेंगे, लंबा लंबा कैलकुलेशन कर करके, एक यूनिट करके। हम इसमें भी यूनिट ही कर रहे हैं। यूनिट क्यों करते हैं? उसमें भी 3 से मल्टीप्लाई करता है ना, फिर 3 का 1 बना रहे हो तो शुरू से ही लेके चलते हैं। समझ में आया क्या? ये क्वेश्चन है एक एग्जाम का, बनाओ तो। बनाओ बनाओ, जैसे ए है, सीजीएल का क्वेश्चन है, ए बी और सी है ना। ए कितना काम में 11 दिन लगाता है, बी 22 दिन और सी 33 दिन। तो इफिशियंसी सबका 66 रहेगा, तो 6 10 चेंज के लिखे, 6 3 2, यही ना। ए प्लस बी पहला दिन काम करेगा। देखो, 5वां दिन कौन काम करेगा? ए प्लस बी प्लस सी पे, उसके बाद देखो रिपीट हो रहा है, मतलब इसके आगे रिपीट हो जाएगा, मतलब यही कंसीडर। ठीक। 3 दिन में कितना काम होगा? 3 दिन में कितना काम? 3 दिन में कितना? देखो, ए 2 बार आ रहा है, बी 2 बार आ रहा है, सी 2 बार आ रहा है, मतलब सब 2 2 बार आ रहा है।
6 3 9 9 2 11 11 दूना 22 यानी 22 काम हो रहा है। ये काम समझ में आया क्या? कि इसलिए लिखा हूँ ताकि आप समझ सको तेजी से भी। नहीं तो बोलोगे खुद ज़्यादा टाइम लेते हैं, हमको बोलते हैं कम समय में बनाने के लिए। 3 दिन में 22 काम हो रहा है। आगे आगे कितना काम करवाना है? 66 का। ये कैसे हुआ समझ में आया? देखो तीनों को ऐड करो, ये डब्बा वाला को ऐड करो। ए 2 बार आया, 2 बार ए आया है, 2 बार बी आया है, 2 बार सी आया है। दोनों को ऐड करोगे मतलब ए प्लस बी प्लस सी का 2 गुना। तो इसको ऐड कर दिए एफिशिएंसी को। 6 3 9 9 2 11 11 दूना 22। 3 दिन में 22 काम हो रहा है। कितना काम कराना है? 66 काम कराना है। तो क्या करना होगा? भाग जाएंगे? नहीं, 3 से इधर मल्टीप्लाई करोगे तो इधर भी 3 से मल्टीप्लाई करो यानी 9 डेज। समझ में आ गया? 10 अब कीजिए बस